खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। ममता के खिलाफ बगावत की आवाज, चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी में सबसे बड़ी बगावत की खबर है। 80 में से 50 से ज्यादा विधायक बागी हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो स्पीकर को आज ही पत्र भी सौंपा जा सकता है। बागी खेमा का नेतृत्व दोनों निष्कासित विधायक कर रहे हैं। बागी विधायकों के हस्ताक्षर पत्र स्पीकर को ये कहकर सौंपे जा सकते हैं कि अब असली टीएमसी वो है। बागी नेता का ये दावा है कि ममता से छिनेगी टीएमसी और पार्टी का सिंबल, यानी कि अपने पार्टी की शुरुआत से सबसे बुरे दौर में इस वक्त टीएमसी पहुंच चुकी है ममता बनर्जी। एक तरफ अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जन आक्रोश की वो तस्वीरें भी सबने देखी, हालांकि इसको लेकर के अपने अपने दावे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी के जो करीबी कभी रहे थे, जो उनके पार्टी के भीतर जो बड़े चेहरे थे, वो अब धीरे धीरे छिटकने लगे और ये सबसे बड़े घात की खबर है, यानी कि ममता बनर्जी को इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। जो 80 विधायक जीत करके आए थे, खबर ये है कि उनमें से 50 से ज्यादा विधायक बागी हो चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज पश्चिम बंगाल की सियासत में टीएमसी के लिए जो पिछले 15 सालों से सत्ता में रही ममता बनर्जी की बनाई उनकी खुद की तृणमूल कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। क्या ये कहा जा सकता है? क्योंकि आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि तृणमूल रहेगा या नहीं रहेगा, और तृणमूल कांग्रेस में अगर बंटवारा होता है तो सिंबल किसके पास जाएगा, क्योंकि 50 से ज्यादा विधायक बागी हो गए हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि नाराजगी अभिषेक बनर्जी को लेकर है। तो याद कीजिए 4 मई से जब भी नतीजे आए हैं, तब से कुछ ऐसी खबरें सामने आई थी। कई लीडर्स जो कि पार्टी छोड़कर जा चुके। आखिर टीएमसी बगावत का बीज कैसे पड़ा, टीएमसी के भीतर बगावत की चिंगारी कैसे जली, ये भी हम आपको चलिए अब विस्तार से बताते हैं। बगावत की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई? तो कैसे शुरू हुई बगावत, क्यों हुई, ये जरा आप जान लीजिए। टीएमसी के 2 विधायकों के निष्कासन के बाद दरअसल बगावत की आग यहां पर भड़कते हुए नजर आई। ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा टीएमसी से निष्कासित कर दिए गए। दोनों नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर दरअसल गंभीर सवाल उठा दिए थे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर के ये नाराजगी थी। नेता प्रतिपक्ष के चयन में उनके हस्ताक्षर का इस्तेमाल हुआ था और दोनों विधायकों ने आरोप लगाया कि हस्ताक्षर असली नहीं थे, तो चयन जो है वो नहीं होनी चाहिए थी और इसीलिए टीएमसी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। अब चयन पर सहमति नहीं मिली थी विधायकों की, केवल बैठक में वो उपस्थित हुए थे, ये इन दोनों विधायकों ने आरोप लगाया। हस्ताक्षरों को सहमति के तौर पर पेश किया गया। आरोप ये लगाए गए कि हमारे जो हस्ताक्षर है वो फर्जी हैं। पार्टी नेतृत्व ने गंभीर अनुशासनहीनता इन आरोपों को माना। तो दोनों विधायकों को तभी तत्काल प्रभाव से टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया और विधायकों के निष्कासन के बाद मामला ज्यादा गर्मा गया। अब निष्कासित विधायक कई विधायकों के संपर्क में हैं। दावा तो ये भी है कि 50 से ज्यादा विधायकों के हस्ताक्षर भी ये जुटा लेंगे, इनका कहना है। और टीएमसी के कई बागी विधायकों ने मिलकर एक बैठक की है। इसमें ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा अगुवाई कर रहे हैं। बागियों ने खुद को दरअसल असली तृणमूल घोषित कर दिया है। बागी विधायक स्पीकर को प्रस्ताव भी बाकायदा भेजने वाले हैं। बागी विधायक पार्टी सिंबल का भी दावा कर सकते हैं कि अब असली तृणमूल भी हम होंगे, तृणमूल कांग्रेस, और पार्टी का सिंबल भी हमारे पास होगा। और ऐसा हो सकता है अगर ये 2/3 की बहुमत जो है वो गवर्नर को पेश कर देते हैं। बहरहाल टीएमसी में क्या बड़ा खेला होने जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा लगातार मौजूद है ही। हमारे संवाददाता रविकांत भी हमारे साथ हैं जो तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। गार्गी नंदी रॉय, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले पूजा का मैं रुख कर लेती हूँ। पूजा, जिस तरीके की सियासत इस वक्त टीएमसी को देखनी पड़ रही है, शायद ही ममता बनर्जी ने अपने सियासी सफर में कभी इतना बड़ा झटका झेला हो, लेकिन वो कहती है मैं मजबूत हूं, झेल जाऊंगी। तो इस वक्त टीएमसी के क्या ग्राउंड पर हालात हैं, जरा हमें बताइए। बागी विधायक कितने हैं, क्या तेवर हैं फिलहाल उनके? बिल्कुल, आपको बताते हैं 2 दिन पहले जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के घर पर, और तभी वहां पर 60 विधायक मौजूद नहीं थे। तभी पार्टी को जो है और सीनियर लीडरशिप को ये भनक लग जानी चाहिए थी कि अंदरूनी जो है कले की वजह से अंदर खाने कुछ ऐसा पकड़ा है जो शायद सीनियर लीडरशिप को नहीं पता। लेकिन कल जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कह दिया कि इस पूरे फर्जी साइन मामले में तृणमूल कांग्रेस के ही 2 विधायक ने जाकर लिखित तौर पे जो है शिकायत दर्ज कराई थी।
और उसके बाद ही विधानसभा के सचिव के तरफ से एक कंप्लेंट कराई गई थी हैसियत थाने में, और सीआईडी ने इस मामले की जांच शुरू की, और उसके बाद पता लगा है कि उनकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर मैच नहीं होता है, और साथ ही ये बता दिया था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे वो शोभनदेव चट्टोपाध्याय का जो है समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन यहीं से जो है समस्या की शुरुआत होती है। उसके बाद ये पता लगता है कि ऋतुव्रतो बनर्जी और संदीपन शाह, जिन दो विधायक को तृणमूल कांग्रेस से एक्सपेल किया है, उनके नेतृत्व में और खास तौर पे ऋतुव्रतो बनर्जी के नेतृत्व में एक खेमा जो है बनाया जा रहा है, जिसका नाम दिया जाएगा असली तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि 2/3 जो है उनको चाहिए स्ट्रेंथ। तो ऐसे में 80 में से असली नकली की लड़ाई टीएमसी में देखने को मिल रही है। एक बार रविकांत का रुख कर लेते हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास समझाएंगे। रविकांत, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है, महाराष्ट्र से खबर सामने आई थी, शिवसेना टूटी, उसके बाद एनसीपी का भी यही हाल हमने देखा। अभी टीएमसी में जो दावे किए जा रहे हैं कि 50 से ज्यादा विधायक हैं जो कि बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं, बीजेपी की इस वक्त क्या स्थिति है? क्या बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है? क्या इन बागियों का रुख हो सकता है? देखिए, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी चुपचाप से पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। दोनों ही परिस्थितियां बीजेपी के लिए अनुकूल है। पार्टी के अंदर अगर टीएमसी के अंदर खाने कला है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि देखिए टीएमसी जितना कमजोर होगी वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो चीजें इंप्लीमेंट करना चाहती है सत्ता में वो उसे करेगी। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जो 2 विधायक थे जिनके फेक सिग्नेचर की बात आई है, उसकी जानकारी बीजेपी को भी टीएमसी की तरफ से ही दी गई और उसके बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया गया। सूत्रों के मुताबिक अभी 55 विधायकों की स्ट्रेंथ हो सकती है जिनका सिग्नेचर होगा, और वो विधानसभा के स्पीकर को इस बात को बताएंगे कि ओरिजिनल टीएमसी जो है वो अब ममता बनर्जी नहीं रही, अभिषेक बनर्जी नहीं रहे, हम हैं। वो सिग्नेचर जब आएगा जो विधानसभा स्पीकर के पास जाएगा, उसके बाद बहुत तेजी से घटनाक्रम जो है वो पश्चिम बंगाल की सियासत में बदलने जा रहे हैं, और उसी का इंतजार भारतीय जनता पार्टी चुपचाप और अगर 55 का ये आंकड़ा होता है रविकांत, तो निश्चित तौर पर जो दावे किए जा रहे हैं और जो टाइम्स नाउ नवभारत पर भी हम दिखा रहे हैं वो खबर हकीकत में साबित हो जाएगी। हालांकि अभी हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन सूत्र कह ये रहे कि 50 से ज्यादा विधायक हैं और अगर उनके पास 2/3 की बहुमत होती है तो वो टीएमसी का दावा गवर्नर को सौंप सकते हैं। गार्गी जी, एक चीज आपसे हम यही समझना चाहेंगे, आज ये स्थिति क्यों हो गई? जिम्मेदार इसका कौन है? क्या ममता दीदी ने वाकई बहुत देर कर दिया ये समझने में कि पार्टी के अंदर इतनी नाराजगी थी, इतना दबाव में जो नेता वहां पर जी रहे थे? अभी महीना भर नहीं हुआ है चुनाव के नतीजे आए, 4 तारीख को होगा, लेकिन उससे पहले ही टीएमसी के आज ऐसे हालात क्यों? जी नमस्कार। आपने ना शुरू में एक बात कही, ख्याला क्या हो गया, ख्याला होबे। आयरनी देखिए, जो 2021 में जो लोग ख्याला होबे बोल के इतना अत्याचार किया, घर तोड़ा, मारा, वायलेंस किया, आज उनके साथ क्या ख्याला हो रहा है। ये आयरनी ऑफ फेट। हमारे बंगाली में एक कहावत है, धर्मेर कॉल बातासे नौरे। धर्मेर मतलब आप जैसे करोगे ना कर्मा, वो आपको वापस आता है। तो इतने सालों से एक समझना पड़ेगा जी, ये जो विधायक है, ये जो टीएमसी में जो लोग हैं, आज आप देख रहे हैं कितने लोग अरेस्ट हो रहे हैं। देखिए, इनके कोई विचारधारा तो नहीं है। बीजेपी के पास एक विचारधारा है, अगर वामपंथी भी आया मैं उनसे डिफर कर सकती हूँ, लेकिन उनके पास एक विचारधारा है। लेकिन पूरे पिछले इतने सालों में जो भी लोग टीएमसी से जुड़े हैं बंगाल में, वो फायदों के लिए जुड़े हैं, वो कोई जनसेवा नहीं किया। अब हर जगह पे सिंडिकेट, कट मनी, आज लोगों को मजबूरन कट मनी वापस दे रहे हैं। अरेस्ट के बाद अरेस्ट, आपको पता है रिलीफ फंड के पैसा भी चोरी किया है उनके काउंसिलर्स ने, उनसे तिरपल मिल रहा है। तो इस जो स्तर है इन लोगों का करप्शन का। मैम, लेकिन जैसे अभी प्रेम कुमार जी भी हैं, उनके पास जाएंगे, वो पहले भी यही कह रहे थे कि ये कंडीशन बीजेपी की वजह से हो रही है, लोग टीएमसी से नाराज नहीं है, सत्ता में आए हैं तो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं। मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने इलेक्शन रिजल्ट से पहले भी बोला, ये बीजेपी की तो जीत है बंगाल में, लेकिन ये टीएमसी की हार है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ बंगाल में जो वामपंथी रेडिकल वाम चारू मजुमदार को लीडर मानते थे, वैसे लोग बोल रहे और नहीं ले सकते इस महिला को। मतलब ठीक है, इसमें प्रेम सर आपका एक रिएक्शन और सवाल ये कि क्या बीजेपी से लड़ने में ममता बनर्जी इतनी व्यस्त हो गई कि वो देख नहीं पाई कि उनके पार्टी के भीतर इंटरनल क्लैशेस हैं? तो इनके करप्शन, इनके सिंडिकेट, इनके ठीक है, एक बार प्रेम जी से रिएक्शन पागल हो गए। और उनके लोग क्यों नहीं साथ है? क्योंकि ये लोग तो कोई विचारधारा से जुड़े नहीं थे, कि भाईपों के क्यों थे के लिए जो पुराने लोग। ठीक है गार्गी जी, एक बार उनका भी पॉइंट आ जाए। भाईपों के फायदे के लिए। ठीक है, ओके मैम, नोटेड। एक्सपेंशन हुआ।
तो वो क्या हुआ, ये अपॉर्चुनिस्ट है ना ऋतुब्रत जैसे ठीक है लोग। गार्गी जी, आएंगे आपके पास, आपका पक्ष हमने सुन लिया है।